गांव के किनारे बसे छोटे से घर में पलक नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। पलक को परी कथाएं बहुत पसंद थीं। वह हमेशा अपनी दादी से परियों की कहानियां सुनती और कल्पना करती कि कैसे परियां जादू करती होंगी। एक दिन पलक ने अपनी दादी से सुना कि गांव के पास वाले जंगल में एक रहस्यमयी जगह है जहां परियां रहती हैं। यह सुनकर पलक का मन बहुत उत्सुक हो गया। उसने ठान लिया कि वह उस जगह को खोज निकालेगी। अगले दिन सुबह सुबह पलक अपने छोटे बैग में कुछ खाने पीने की चीज़ें डालकर जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में पहुंचकर उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई। वहां उसे एक पुराना टूटता हुआ रास्ता दिखा जो घने पेड़ों के बीच से गुजर रहा था। पलक ने सोचा, शायद यह वही रास्ता है जहां परियां रहती हैं। पलक ने हिम्मत जुटाई और उस रास्ते पर चल पड़ी। चलते चलते वह एक खुली जगह पर पहुंची जहां चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। अचानक उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। पलक ने आवाज़ की दिशा में देखा तो उसे एक छोटी सी चमकती हुई परी दिखाई दी। परी ने पलक से कहा, तुम यहाँ कैसे आई? यह जगह मनुष्यों के लिए नहीं है। पलक ने डरते डरते जवाब दिया, मुझे परियों की कहानियाँ बहुत पसंद हैं। मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि परियां सच में कैसी होती हैं। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन यहाँ आना खतरनाक हो सकता है। हमारे जंगल में एक बुरी परी भी रहती है जो किसी को भी यहाँ नहीं देखना चाहती। इतना सुनते ही पलक की आंखों में डर का साया छा गया। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और एक काले धुएं के बादल में लिपटी हुई बुरी परी प्रकट हुई। उसने कड़क आवाज में कहा, यहाँ क्या हो रहा है? परी ने पलक को पीछे छुपाते हुए कहा, यह बच्ची गलती से यहाँ आ गई है, इसे जाने दो। बुरी परी ने कहा, नहीं, इसे यहाँ आने की सज़ा मिलेगी। पलक ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ आना मना है, कृपया मुझे जाने दें। तभी अच्छी परी ने अपने जादुई छड़ी से एक उजाला फैलाया और कहा, जाओ पलक, भाग जाओ। पलक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागना शुरू किया। जैसे ही वह जंगल के किनारे पहुंची, उसने पीछे मुड़कर देखा। बुरी परी गायब हो चुकी थी और अच्छी परी हवा में मुस्कुरा रही थी। पलक घर पहुंचकर अपनी दादी को सारी कहानी सुनाई। उसकी दादी ने उसे गले लगाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन अब तुम्हें समझना होगा कि हर जगह जाने के लिए नहीं होती। पलक ने वादा किया कि वह अब बिना किसी की अनुमति के कहीं नहीं जाएगी, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वह चमक थी जो उसने परियों की दुनिया में देखी थी।